रूपं तस्सागरयुगपुरी माथुरीं गोष्ठपाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोरधिकामधुवशं प्राप्तयस्य प्रतीककृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवनभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववृञ्चिनुतं शरण्यं वैत्तार्तियहं प्रणतकालं भवादिरूपं वन्दे महर्षि चरणारविन्दम्। साजलजलनिलीनं दर्शितोदारशीलं करतलभीतशैलं विद्वान्तरशालं व्रजजनकुलपावनकमिनिकेलिलं तरुणतुलसीमालं नौमि श्रीगोपालबालं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी रङ्गिनी प्रमादकृति वृषभानुसुतं वन्दे वृन्दावन विलासिनी। ॐ श्री वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियावै केशवास्य च कृष्णा भक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ मदीय श्री गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्ट जगद्गुरु श्री श्रीला भक्ति आचार्य श्री महाराज जी का श्री चरण धंधे अनंत की दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद भक्तिनंदन दंडी महाराज जी का चरण में मेरा अनंत प्रणाम। उपस्थित भक्तवृंद शकल के चरण में जथा योग्य पंक्ति। आज श्रीला नरोत्तम ठाकुर जी का सौभाग्य शुभ आविर्भाव तिथि। नरोत्तम नरोत्तम उत्तम मतलब श्रेष्ठ। इसलिए भगवान कृष्ण जी का एक नाम है उत्तम श्लोक, एक नाम है पुण्य श्लोक। तब उत्तम श्लोक जिन्होंने सर्वोत्तमोत्तम कृष्ण भक्ति कृष्णेर गुण सकली संचारे। भगवान कृष्ण जी का जो भक्त है, भगवान कृष्ण उनका अंदर में सारे गुणग्राम गुण प्रयुक्त कर देते हैं। जो नरोत्तम ठाकुर है, नरोत्तम ठाकुर जी का अंदर में भगवान कृष्ण उनको जो लीला है, रस है, भाव है, सारे प्रयुक्त करते हैं। एक कथा है, महाराज जी ने बताया, श्री गौरपार्षद चरितावली। नरोत्तम ठाकुर अभी ईस्ट बंगाल खेतरी नामक एक स्थान पद्मा नदी की तट पर इन्होंने आज के दिन में माघी पूर्णमासी दिन में अभिभूत हुआ। पहले का एक बात है, गंगोत्री हिमभाग बहो। हम लोग जानते गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री हिमबाह से उत्पन्न होकर सीधा चला गया फरक्का। अभी
उधर से सीधा बांग्लादेश चला गया पद्मा नाम करके, इधर गंगा सागर के मिलित हुआ, ये गंगा है वो पद्मा है, पद्मा नदी। ये जो पद्मा नदी है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जब बांग्लादेश में गए थे, खेतुरी गांव जाके एक पद्मा नदी की तट पर एक बड़ो वृक्ष है, बेनियान ट्री, उन्होंने उछल उछल के बहुत नृत्य करने लगे। करने के बाद ये हम लोग मुट्ठी से बहुत जोर से बोलते हैं ना, महाप्रभु जी पेट से ऐसा करने लगे। तब भक्त लोग पूछा, अरे महाप्रभु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? महाप्रभु जी ने बोल रहे, मैं जो गोलोक का प्रेम धन लेके आया ना, वो मैं इधर एक गिर हो गया था। क्यों? नहीं, इसका नाम है प्रेम तली। मैं जो प्रेम लेके आया, मैं इधर गिर के जल रहा हूं। क्यों? नहीं, ये खेतुरी धाम में एक भक्त आगमन करेंगे, उनको नाम होगा नरोत्तम। उन्होंने ब्रजों का जो प्रेम है, आज ये मधुर रस का तिथि है, ब्रजो जे प्रेम है, शांत दास्य सौख वात्सल्य मधुर, वीर विभत्स रुद्र भयानक हास्य लास्य अद्भुत, ये जो 12 रास, इसका अंदर में सर्वश्रेष्ठ रास है मधुर रस, श्रृंगार रस। ये जे मधुर जे रस है, जिसको बोलते राधा रसो सुधा निधि। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी बोला, मैं ये प्रेम को मैं किधर गिर रहा हूं, इसको नाम है प्रेम तली। और बाद में एक भक्त इधर जन्म ग्रहण करेंगे, आविर्भूत होंगे, उनको नाम होगा नरोत्तम। ये नरोत्तम इधर ज्यादा दिन रहेंगे नहीं। महाराज जी बताया ना, जब संतों की आशीर्वाद मिल जाते, निरपराध चित्त होकर भगवान की सेवा पूजा करते, तब एक रस मिलती है उनको, तब मंदिर के बाहर नहीं जाते। महाप्रभु जी ने बताया, वो जो लड़का नरोत्तम है, ये नरोत्तम ज्यादा दिन ये खेतुरी धाम पर नहीं रहेंगे। राधा कृष्ण की प्रेम का जो लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन, वो वृंदावन में ही भागेंगे। उन्होंने भक्त लोग बता रहे, अरे महाप्रभु ये खेतुरी धाम पर तो कितना हजारों बच्चा पैदा होगा, लेकिन मुझे नरोत्तम है वो कैसे करके मालूम पड़ेगा? महाप्रभु जी ने बताया, देखिए ये जो बच्चा नरोत्तम है, ये नरोत्तम जब पद्मा नदी को स्पर्श करेगा, ये पद्मा नदी ये उछल के जैसा पाम ट्री है, साल का जे क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, पाम ट्री, वो इतना बड़ा हो जाएगा, इतना ऊंचा हो जाएगा, सोच लेना, उनका नाम है नरोत्तम। नरोत्तम के स्पर्श करके पद्मा नदी को भी प्रेम आ जाएगा। महाप्रभु जी का बात सुनकर खेतुरी में जितना भक्त लोग है, वो तो सोचने लगा, ऐसा भक्त इधर जन्म ग्रहण करेंगे, उनका नाम होगा नरोत्तम। आज के एक तिथि पर माघी पूर्णिमासी है। आज का एक तिथि में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी भी संन्यास लिए थे। आज का तिथि बहुत बढ़िया तिथि है। जब नरोत्तम जन्म ग्रहण किया, 8 साल उम्र है, 8 साल का बच्चा क्या करते घर पे बताइए? नरोत्तम ठाकुर जी का मन में ऐसा भाव हुआ,
मेरा और एक हेतुरी धाम पर अवस्थान करना नहीं, मेरा मन है चलो वृंदावन। कहा ईस्ट बेंगल हेतुरी धाम और कहा वृंदावन। लगभग 3500 किलोमीटर नरोत्तम ठाकुर जी जब ये पद्मा नदी पार होकर, तब तो नाव नहीं, एक सातार दिखे पार होकर आ रहे और सारी उछल के पद्मा नदी कैसा प्रेम आ गया। भक्त लोग जय निताय जय गौर प्रेमानंदे श्री चैतन्य महाप्रभु जी बोले थे, आज के नरोत्तम ठाकुर जी का क्या लीला है। नरोत्तम ठाकुर पार होकर चल पड़ा वृंदावन के दृश्य में। नरोत्तम ठाकुर सीधा वृंदावन आ गया। वृंदावन आके वृंदावन का सबसे प्राचीनतम स्थान है गोकुलानंद। आप लोग देखा नरोत्तम ठाकुर जी का एक श्री विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी उधर विराजमान, जिनको 2 हाथ सम्मुख में है, ये गोकुलानंद में। नरोत्तम ठाकुर आगे उधर भजन करने लगा। उम्र है 8 साल, लेकिन पास में एक उच्चकोटि विविक्तानंदे भक्त भजन करते थे। एक है गोष्ठानंदी, एक है विविक्तानंदी। गोष्ठानंदी हम लोग जैसा एक मंदिर में रहते, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते, ठाकुर जी को भोग लगाते, भक्त लोग को कैसे करके सेवा करना है, कैसे उपदेश करना है, शिक्षा देते हैं। ये है गोष्ठानंदी। और विविक्तानंदी जिन्होंने अपना भजन का विचार करके भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेते, इसको बोलते विविक्तानंदी। नरोत्तम ठाकुर पास में ही है लोकनाथ दास गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, सारे विविक्तानंदी संत थे। एक दिन बहुत बढ़िया मौन हुआ कि महाराज जी पहले बोला साधु संग सर्वशास्त्री कहे, लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। जब तक संत की संगति में मैं नहीं रहूंगा, तब मेरा जीवन कभी सफल बनेगा नहीं। जिनका जितना कृपा हुआ सोच लेना संत की आशीर्वाद से। गुरु वैष्णव की बिना आशीर्वाद से कभी गौर प्रेम, निताई प्रेम, राधा कृष्ण की प्रेम कभी नहीं प्राप्त होंगे। अभी नरोत्तम ठाकुर जाके लोकनाथ गोस्वामी को बोला, गुरुदेव आप मेरी दीक्षा दे दीजिए। नरोत्तम ठाकुर जी का बात सुनकर लोकनाथ गोस्वामी बोल रहे, मैं अभी तक शिष्य नहीं बना, मैं कैसे करके गुरुगिरी करूं, मैं कैसे करके दीक्षा दूं। देखिए जिन्होंने जितना बड़ो होते हैं ना, उन्होंने उतना अपना को छोटा मानते हैं। बड़ो यदि होते चाओ ছোট হও তবে बड़ा होने से पहले अपना को छोटा बनना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु जी ने क्या शिक्षा दिया, त्रिनाद की सुनिचीन तररीव सहिष्णुना अमानी नाम अनदेन कीर्तनीय सदा हरि। त्रिनाद की सुनिचीन। अभी नरोत्तम ठाकुर जी ने सोच लिया ये जी संत है, ये मेरा गुरु है, कोई बहाना में कोई सेवा में इनको संतुष्ट करके इनसे ही मेरा दीक्षा लेना ही है।
नरोत्तम ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं, गुरुजी मेरे दीक्षा दे दीजिए। लेकिन नरोत्तम ठाकुर बहुत बार बोल रहे हैं, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी नहीं सुन रहे। एक दिन लोकनाथ गोस्वामी सुबह शौच में गया। नरोत्तम ठाकुर सोचा सेव्य तत्व को संतुष्ट करने के लिए पहले सेवा करना पड़ेगा। बिना सेवा से वो भी सेव्य तत्व संतुष्ट नहीं होते। और सेव्य तत्व जब संतुष्ट हो जाते हैं तब मेरा वो कृष्ण प्रेम मुट्ठी पर आ जाते हैं। अभी जब शौच कार्य समाप्त करके यमुना में स्नान करने के लिए निकाल गया कि लोकनाथ गोस्वामी तब झाड़ू से कभी कभी कोई ग्रंथ में लिखाया हाथ से ही सारे साफ किया। लोकनाथ गोस्वामी देखते डेली इतना साफ सफाई खुद कर रहे भाई, इधर तो कोई जंतु जानवर है नहीं। एक दिन लोकनाथ गोस्वामी शौच कार्य समाप्त करके बहुत दूर में जाके देखा, अरे मुझे नरोत्तम वो डेली साफ करते। अभी लोकनाथ गोस्वामी दिल बहुत शांत हो गया। जब नरोत्तम ठाकुर आके प्रणाम किया, बोल रहे नरोत्तम जाओ अभी यमुना स्नान करके आओ, आज ही तुमको दीक्षा देंगे। देखिए लोकनाथ गोस्वामी पहले बोले थे मैं दीक्षा नहीं दूंगा। आज नरोत्तम ठाकुर जी जब प्रणाम किया सेवा किया, लोकनाथ गोस्वामी बोल रहे जाओ यमुना स्नान करके आओ। जब यमुना स्नान करके आया शुभ दिन, लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम ठाकुर जी को दीक्षा प्रदान किया। दीक्षा हम लोग को गुरुजी जपमाला दे दिया, मंत्र दे दिया, हम लोग बोलते मेरा तो दीक्षा हो गया। दीक्षा मतलब दिव्य ज्ञान लाभ। दिव्य ज्ञान ये जे देशदार दुनियादारी है, जगत है, ये नश्वर है, ये चिरस्थायी है नहीं। भगवान की जे धाम है जो न तद भसेत सूर्य न शशंक न पावको जद्गत्वम निवर्तन्ते तद्धाम परमं ममो। परमेश्वर भगवान की धाम है नित्य सत्य वास्तव अनंत आनंद कंद प्रेम से भरा हुआ है। एक बार गमन करने से प्रवेश करने से दोबारा और लौट के आना पड़ेगा नहीं। लेकिन ये जगत तो दुखालयम अशाश्वतम, ये जगत दुष्पूर्ण है और सुखार्णा सुखों से भरा हुआ है। इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान। भगवान के धाम पर एक बार गमन करने से ये दुष्पूर्ण जगत में आना पड़ेगा। महाराज जी बताए थे ना, ये जगत में शुगर है आदमी को, प्रेशर है, बहुत आदमी को कितना कितना बीमार है। लेकिन उधर सिद्ध देह दिया वृंदावन माझे सेवामृत कर दान, पियारिया प्रेम मत करी मोरे सेवामृत कर दान। लेकिन परमेश्वर भगवान की धाम पर सेवा रूपी अमृत है। उधर कोई बीमार भी है नहीं, बुढ़ा भी बनेगा नहीं, उधर ठंडा भी नहीं, गर्मी भी नहीं, उधर सारे सुखों निष्ठाती सारे सुखों से भरा हुआ है। अच्छा, एक बार गमन करने से दोबारा लौट करना भी पड़ेगा। इसके कहते हैं दिव्य ज्ञान। ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करना ही दीक्षा।
दीक्षा मतलब हरे कृष्ण नाम ले लिया, मैं एक कोटा पूर्ण कर लिया, हो गया, ठीक है। नरोत्तम ठाकुर जी का आज दीक्षा हुआ, दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। लोकनाथ गोस्वामी गुरु जी क्या करते हैं, अपना दिल का जो भाव है शिष्य का अंदर में प्रवेश कर देते हैं। इसीलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बताया, जिन्होंने गुरु जी को सेवा करते हैं, गुरु जी को संतुष्ट करने के लिए, श्रेय गुरु जी से कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, मैं गुरु जी को बहुत सेवा करूंगा, मेरे मार्गदर्शक बना देंगे, मेरे प्रचारक बना देंगे, मेरे ऐसे कर देंगे, इसीलिए नहीं, गुरु जी को सुख के लिए। तब गुरु जी क्या करते, उनको दिल का जो भाव है, जुगोल किशोर किशोरी का नित्य जो सेवा है, वो शिष्य का अंदर में प्रवेश कर देते हैं। अभी नरोत्तम ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी को कृपा मिल गया। लोकनाथ गोस्वामी को जब कृपा मिला तो अब उन्होंने पहले नरोत्तम ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे, श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवती सद्म बंदमुई सावधान मते बंदमुई सावधान मते। पहले नरोत्तम ठाकुर के कलम लिखा, पहले का कीर्तन है। अभी नरोत्तम ठाकुर जी जब गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया वेक आर न करिह मने आशा। गुरु जी जो कुछ मेरे लिए बोला वैसा ही मेरा भजन है। मेरे गुरु जी बोला ड्रेन साफ करो, वो ड्रेन साफ करने से ही कृष्ण प्रेम मिलेगा। अरे मैं तो भाई वेद वेदांत उपनिषद ये नहीं पढ़ा, मैंने कैसे करके मैं प्रचार बनूंगा, कैसे करके मेरा प्रेम लाभ होगा, ये जो संशय है संशयात्मा विनश्यति। लेकिन गुरु जी बोला रसोई करो, वो घंटी बजाओ, जाओ, इसी से तुमको हो जाएगा। ये बात मान के गुरु जी गुरुमुख पद्म वाक्य, गुरु जी जो बोल दिया वो मैं सुन लिया, वैसे मेरे विश्वास आ गया। तो सोच लीजिए मेरा कृष्ण प्रेम मेरा मुक्ति पद है। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। प्रभुपाद जी ने लिखा, श्री गुरु करुणा सिंधु। श्री गुरुदेव करुणा का सिंधु है, समुद्र है, लेकिन इनके लिए अधम जनार बंधु, जिन्होंने आपदा को अधम मानते हैं। कोई शिष्य सोचते मेरा गुरु जी तो श्रेय बेंगली ऑनर्स किया, मैं तो भाई पीएचडी किया, मेरे से तो गुरुजी कम लेखा पढ़ा गया, तो उनसे कभी कृष्ण प्रेम मिलेगा? कभी नहीं। इसीलिए श्री गुरुदेव करुणा का सिंधु है। मैं अधम हूँ, मैं दास हूँ, मैं गुरुदास हूँ, मैं गुरु सेवक हूँ, गुरु जी का सेवा करना ही मेरा जीवन है। ये जब मेरा दिल पर ऐसा भाव आ जाएगा, आपने आप ही मेरा ऊपर गुरु जी कृपा कर देंगे। अभी नरोत्तम ठाकुर जी लोकनाथ गोस्वामी जी का सेवा करने लगे। नरोत्तम ठाकुर जी का दिल पर अभी बहुत बढ़िया कृपा किया। तब नरोत्तम ठाकुर प्रेम से कीर्तन लिखा। क्या कीर्तन लिखा? राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नहीं। मेरा जीवन और मरण ये दोनों में एक ही मेरा काम है, जुगल किशोर किशोरी का सेवा। नरोत्तम ठाकुर जी को
कहा खेतुरी धाम पर थे, आज गुरु कृपा कैसी कर खींच लेके वृंदावन धाम पर लेके आया। और वृंदावन धाम का आराध्य जो भगवान है जुगल किशोर किशोरी, उनका जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, अभी प्रेम का पात्र बना दिया। तो गुरु कृपा क्या करते हैं, इसलिए आज नरोत्तम ठाकुर जी का शुभ आविर्भाव तिथि में हम लोग प्रार्थना करेंगे, राधा कृष्ण की चरण में हमारा गोपी रोकी मोती प्रेम उपजय हो जाए नहीं, पहले गुरु जी का चरण में प्रेम उपजय हो जाए तो आपने आप ही राधा कृष्ण की कृपा मिल जाएगा। इसीलिए आप लोग को मैं विनती करता हूँ जड़हात करके, आप लोग जितना जल्दी से जल्दी है सदगुरु चरणाश्रय करके भगवान की भजन में लग जाइए। क्यों आज आप लोग ठीक हो, लेकिन काल क्या होगा कहीं पता नहीं। कुछ दिन पहले मैं वृंदावन में थे, सुबह 10:15 में मेरा साथ बात किया कोई एक भक्त, 1 घंटा बाद मेरा मैसेज आया, उन्होंने राधे राधे। अरे जिन्होंने 1 घंटा पहले मेरा साथ बात किया, 1 घंटा बाद उन्होंने राधे राधे हो जाएगा, उन्होंने जानते थे। इसीलिए যত তাড়াতাড়ি পারো করো কৃষ্ণের ভজন, জীবনের ঠিক নাই। कवि बता रहे जितना जल्दी से जल्दी है कृष्ण भजन करना है। लेकिन एक बात है, नरोत्तम ठाकुर जी से एक कीर्तन लिखा और उसने किया, और नरोत्तम ठाकुर जी को उनको गुरु जी क्या मंत्र दिया। जैसा महाप्रभु जी ने उनको गुरु जी को बताए थे, किया मंत्र दिला गोसाई की बता रे बोल, जो पीते मंत्र करिला पागल। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी पूछे थे ना ईश्वर कृपात को, जे आप मेरे क्या मंत्र दिया, ये जब करने से मेरे पागल बना दिया। पहले तो मैं बहुत बढ़िया थे। तो नरोत्तम ठाकुर जी को क्या मंत्र दिए थे। आप लोग वृंदावन में जब जाएंगे ना, उधर बहुत सहज आदमी है, वो लोग बोलेगा ऐसा मंत्र दिया था, ऐसा मंत्र दिया था, लेकिन सोच लेना कभी नहीं। कलिकाल का युग धर्म हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पहले उनको गुरु जी हरे कृष्ण महामंत्र दिया, लेकिन साहू जी लोग बहुत कुछ बोल देते हम लोग को कच्चा करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र दिया जैसा हम लोग का गुरु परंपरा में है। उसी के बाद मंत्र दीक्षा देते हैं, अर्थात मंत्र देते हैं। ब्रह्म गायत्री मंत्र है, गुरु मंत्र है, गुरु गायत्री है, गौर मंत्र है, गौर गायत्री है, कृष्ण मंत्र है, कम गायत्री है, महामंत्र है, ऐसा गुरु जी देते हैं। लेकिन यही नाम परमेश्वर भगवान की नाम, ये नाम ही प्रेम प्रदान करते हैं, दूसरी कुछ नहीं। गुरु जी के हरे कृष्ण महामंत्र दिया, ये जपा करते 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 जब निरपराध चित्त होकर करेंगे तो अभी मेरा प्रेम दिल पर आ जाएगा। जैसा रामचरित मानस है, ऐसे ग्रंथ है राम सुधा कथा। आप लोग सुना कभी नाम? राम सुधा कथा यूपी में बहुत प्रचार है।
इसमें कहानी है, आप लोग को सुनाता हूँ। क्यों 15 मिनट टाइम है? देखिए, आप लोग जब जाएंगे ना यूपी, उधर का बहुत लोग है। जय राम श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, जय राम श्री राम जय जय राम। बहुत भगवान के राम नाम लेते हैं। एक बार एक बड़ा बिजनेसमैन है, जिन्होंने सुबह से शाम तक सिर्फ बिजनेस में ही मन लगा के सिर्फ तनका और ये प्रभु जी देखा, बहुत मन है बिजनेस में, सारे बिजनेस करते और तनका में भी बहुत मन है। उन्होंने भी बहुत तनका में मन है, लेकिन उनको एक मित्र थे, ऐसा मधु प्रभु जी उनको बहुत बोलते ऐसा करिए ऐसा करिए। उनको बोला, अरे मित्र, ये जगत में तनका ज्यादा दिन रहेगा नहीं, सारे छोड़कर की जाना पड़ेगा। एक तो भू भुव स्व जन महो तपो सत्य, नहीं तो अतल वितल सुतल तल रसतल महतल पतल। एक तो तुम्हारी ऊर्ध्वगति, नहीं तो निम्न गति। ये सुनने के बाद वो मित्र बोला, अरे मित्र मेरा क्या करना है, अरे थोड़ा टाइम निकाल के तो राम राम बोलो। बोले देखो मेरा राम नाम लेने का समय नहीं, टाइम नहीं। मैं तो सारा दिन बैठते ही गद्दी में, और रात में तो सारा रात और तनका ढूंढने से ही टाइम चला जाते, मेरा राम नाम लेने का टाइम कहाँ। बोल रहे देखो, पहले तो नंगा हाथ में आया, ऐसा करके तुमको शमशान में जाना पड़ेगा, कुछ लेके नहीं जाऊंगा। अभी तो राम राम तो करो। अरे मित्रों, मेरा टाइम नहीं, मैं क्या करूं? तो उन्होंने एक सलाह दिया, अरे तुम जाओ, वो लेटरिन में जाते हो तो कितना टाइम लगते? 1 घंटा। मेरा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का धात है, तारीख उठा ली तो टॉयलेट में बैठ के तो राम तो करो। अरे भगवान की नाम है, वो टॉयलेट में बैठ के कैसे करके करो? अरे करो, खाइते शुइते যথা নাম লয়, देश काल नियम নাই सर्व सिद्धि হয়। वो खेते शूते उठते बैठते पीते शूते चलते फिरते भगवान की नाम लेने से उद्धार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उधर बैठते ही तो राम नाम लो। ये मित्र बंधु डेली बोल रहे, अरे मित्र राम करो करो। आज को टॉयलेट में बैठ के उन्होंने जय राम श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय राम श्री राम जय जय राम। ये भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की नाम लेने लगा। आज टॉयलेट का पास से भगवान रामचंद्र की सबसे बड़ा भक्त हनुमान उधर से जाने लगा। मेरा प्रभु जी का नाम ले रहा है कौन भाई? उन्होंने कान लगाया, देखा ओ, अरे टॉयलेट का अंदर से जय राम श्री राम जय जय राम। हनुमान का राम नाम बहुत पसंद है। देख रहे कौन है? एक मुट्ठी घुस्सी लगाया, ये दरवाजा खुल गया, लेकिन उन्होंने तो बहुत मस्ती से जय राम श्री राम जय जय राम कर रहे। ये हनुमान उत्साह से मुझे भक्त टॉयलेट में बैठा है, जो बिजनेसमैन, उनको ये पीठ पर बहुत बड़ा घुस्सी लगाया। उन्होंने चमका, अरे मेरा प्रभु जी का नाम नित्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिप्लवाद नाम नाम ही नो, तुम इधर बैठ के ले रहे हो, तुमको कोई शर्म नहीं? तो बिजनेसमैन बोल रहे, मेरा मित्र बोला, ये राम नाम लेने से कोई स्थान कोई देश का पात्र का कोई विचार नहीं, इसीलिए मैं मित्र का बात मानकर कैसे कर रहा हूँ। हनुमान तो
बहुत बढ़िया से एक पिटाई करके सीधा चला गया। जाके देखा भगवान रामचंद्र लेट गया, बोल रहे अरे हनुमान तो आ गया, मेरा बहुत बुखार है, सारे शरीर दर्द है, पेन है। अरे क्यों भगवान? अरे मेरा कोई भक्त मेरा पीठ पर बहुत जोर से घुसी लगाया। हनुमान बोल रहे अरे भगवान रामचंद्र आपको ये मुट्ठी से घुसी लगाए, कौन देखता हो? देखी? अरे नहीं, देखो हनुमान थोड़ा तेल लगा दो ना मेरा, अभी तेल मालिश करने से वो ठीक हो जाएगा। हनुमान जब तेल लगाने के लिए भगवान रामचंद्र को पीठ पर देखा, देखिए मेरा मुट्ठी जैसे ऐसे ही लग रहे। रामचंद्र को पूछा प्रभु ये श्वास मुझसे क्या है आप बताइए। भगवान रामचंद्र बता रहे देखो हनुमान, मेरा एक प्रेमी भक्त वो टॉयलेट में बैठ के मेरा नाम दिल पर बैठा के मेरे जय राम श्री राम जय जय राम, मेरा नाम और मैं एक ही हूँ। राम और नाम, नाम और राम ये दोनों अलग नहीं, एक ही है। तो मेरा नाम जब लिया मैं उधर प्रकटित हो गया, तब मेरे जब मुट्ठी लगाया तब मेरा ये पीठ पर लगा। तो हनुमान बता रहे अरे भगवान तो मैं ही लगाया। मैं सोचा कैसे करके वो बाथरूम में बैठ के लेते। भगवान रामचंद्र जी ने बताया देखो मेरा जो नाम है इतना शुद्ध, इतना मुक्त, इतना पावरफुल है, वो भी कोई चलते फिरते टॉयलेट में सोते पीते खाते करेंगे वो भी अशुद्ध नहीं होते हैं। तब हनुमान जी रोने लगा अरे भगवान मेरा ये पहले से मेरा एक याद नहीं था। भगवान रामचंद्र शिक्षा दिया मेरा ये नाम है ये कोई भक्त वो भी कोई बहाने से मेरा नाम लेगा तो उनको ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगा। इसलिए नरोत्तम ठाकुर जी उनको गुरु जी से प्राप्त हुआ ये मंत्र जब ग्रहण किया और लेने लगा तब अपने आप ही नाम का ये उद्दिष्ट तत्व है हरे कृष्ण साक्षात राधा कृष्ण उनको दिल पर बैठ गया। इसलिए तो कीर्तन लिखा राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरने गति आग नहीं मोर। इसलिए हम लोग जब राधा और कृष्ण को के नाम लेंगे बहुत बढ़िया तरीके निरपराध चित्त होकर तब जरूर भगवान राधा और कृष्ण हमको जैसा अलिंद और नीलाय है दो हाथ वैसा ही राधा और कृष्ण ये प्रकटित हो जाएगा और हम लोग का जीवन भी सफल बनेगा। इतना ही वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवच पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय नरोत्तम ठाकुर जी का शुभाति शुभ आविर्भाव तिथि बड़ा की जय। भगवान श्री कृष्ण मधुर श्राव की जय। भुवन मंगल हरिनाम प्रभु की वैष्णव बंदों की